तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस जो बहुचर्चित भी कह सकते हैं आप इसको, या बहुप्रत्याशित कह सकते हैं, एग्जाम का आपका इंतजार था, फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन आयोग ने निकाल दिया। और ये लगभग 2021-22 के आसपास कभी आया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संभवतः एग्जाम निकाला था। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके सिलेबस को लेके जो चर्चा चल रही थी, और जो सिलेबस एक वायरल सिलेबस में आपने देखा होगा, मैंने उसी टाइम कहा था ना कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। जो सिलेबस उस टाइम पे वायरल हुआ था, आप लोगों ने कहा था कि सर पढ़ाइए, ये सिलेबस आ गया, इसको मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो सिलेबस जहां से भी जिस तरीके से बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं संदेह अपने आप में लेते हुए चल रहा था। वो सिलेबस बिल्कुल ग्रुप सी का सिलेबस उठा के रखा था, वरना वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूछने का मतलब ही नहीं होता। कहाँ पूछता है लोक सेवा आयोग वर्ल्ड हिस्ट्री, बताइए। तो उसमें वो था। आज आपने सिलेबस भी देख लिया होगा। हालांकि मैंने इसकी विज्ञापन की स्टडी अभी नहीं की है, इसके लिए मैं कल स्टडी करके आपका स्टडी प्लान आपको बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, और बहुत एक बेहतर तरीके से आप लोग बच्चों इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें 125 कितना 75 150 हाँ 125 का इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन, और लगभग इसमें बाकी 175 नंबर का इसमें जीएस और हिंदी मिला के आपने सिलेबस चेक कर लिया होगा। पूरे इसमें 2 पेपर होने वाले हैं बच्चों, 2 पेपर, यानी आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। जैसे एक अभी होगा 10 से 1 होगा, तो दूसरा 2 से 5 हो सकता है, या पहला 9 से 12 होगा तो दूसरा 2 से 5, इस तरीके से एग्जाम कराएंगे। बाकी फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा, इसका आप सोचना अभी छोड़ दीजिए। आप जो उसका फिजिकल है उसको अपने आप को यानी खुद को स्वस्थ रखने के दृष्टिगत आप सुबह सुबह या शाम के टाइम पे प्रैक्टिस हल्का हल्का कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई फाई आपको प्रैक्टिस करनी है, हाई लेवल की, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन टाइप का फिजिकल है। मैंने देख लिया फिजिकल उसमें बॉयज़ के लिए, शायद उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग आधे घंटे में है, कुछ चिनअप्स वगैरह होंगे, कुछ छाती फुलाव, हाइट वगैरह, वो चीज़ है। वो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से उसकी प्रैक्टिस फिलहाल आप लोग जरूर कीजिए। और मुझे लगता है कि शायद इसका फिजिकल पहले होगा, लेकिन उसका रिटर्न ऐसा है, फिजिकल तो क्वालिफाइंग होगा, फिजिकल के मार्क्स से जुड़ने नहीं है, लेकिन जो उसका रिटर्न है, रिटर्न में आप देख लेना आपका कहीं ना कहीं एक लेन बहुत 2 स्टार जो अगर आपको वर्दी में चाहिए, तो उसके सिलेबस जो आप रिटर्न लिखित परीक्षा जिसके माध्यम से आपका चयन होना है, जिसके मार्क्स के आधार पर आपका चयन होना है, वो बहुत लेंदी है बच्चों। ठीक है, इतना आसान नहीं है 300 नंबर का पेपर पढ़ना, यानी आपको 100 नंबर की पूरी हिंदी पढ़नी है, 50 नंबर की आपको उसके साथ रीजनिंग तैयार करनी है। लेकिन आयोग ने एक चीज सही किया, 2 पेपर में इसको डिवाइड कर दिया। वरना पहले से 300 नंबर का पेपर होता था, तो एक तो पेपर बनाना बहुत टफ होता है आयोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी पेपर करना बहुत एक प्रकार का कठिन परीक्षा रहती है। इस बार क्या है, 150 का पेपर उसने एक साथ कर दिया, यानी हिंदी प्लस रीजनिंग, देन 150 का मैथ्स, 75 जीएस और 75 नंबर के आपकी मैथ्स भी अपने आप में उसने साथ में इंक्लूड कर दी। ओवरऑल देखा जाए तो सब सेक्शन अपने आप पर बैलेंस है, आप किसी भी सेक्शन को इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, उत्तराखंड बहुत ज्यादा आपका अब यहाँ पे काउंट नहीं करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड का पोर्शन आपका 75 के अंदर आएगा। 75 के अंदर मतलब जो 75 का उसने सामान्य ज्ञान दिया है, उस 75 के अंदर आपको उत्तराखंड भी देखनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, सब चीज देखना है। तो आप जितना सिलेबस दिया है उतना न देखते हुए उत्तराखंड मुझे लगता है कि 25 नंबर की 20-25 के आसपास रहेगा। बाकी आपका लगभग 50 नंबर का आपका वो जीएस पूछेगा। ठीक है, हिंदी वाले जीएस वाले पोर्शन में 100 नंबर का हिंदी आपका सिलेबस ओपन करके दिए हुआ है, यानी जो भी आपका सिलेबस है बच्चों जी जान से, क्योंकि मैं एक बार इसके विज्ञापन की स्टडी करूंगा, अभी मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद तुरंत आप लोगों के बीच मैंने जैसे विज्ञापन देखा, मुझे लगा कि इनको इन्फॉर्म कर दिया जाए, और आप लोग लोक सेवा आयोग की साइट पे जाके, यूकेपीएससी की साइट पे जाके मेरी क्लास से पहले उस विज्ञापन का सही से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया, सर पुराने बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पुराने बच्चे हैं, जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन निकाला था, इससे पहले जो भी हुआ था, उसमें डेट उसने शायद 1 जुलाई 2021 को, यानी आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को, मिनिमम 21 साल अधिकतम 28 साल मानी है। किसने? जिसने पहले फॉर्म भरा है। लेकिन जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए आयु गणना उसने 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है अपने आप में कब मानी है बच्चों, अधिकतम 28 वर्ष मानी है। ठीक है, शारीरिक परीक्षा में क्या क्या चीजें हैं आप उसको सही से एक नोट कर लीजिए और अपने आप में तैयार रखिए, क्योंकि फिजिकल का क्वालिफाई होना भी बहुत जरूरी है। पता लगा रिटर्न बहुत अच्छा हो गया और फिजिकल के लिए ध्यान ही नहीं दिया आयोग,
कभी भी कुछ भी करा सकता है, फिजिकल पहले कराए या रिटर्न पहले कराए, इस द्वंद्व में फंसने की जरूरत नहीं है बच्चों। अपना मैं तो यही कहता हूं ना कि जब हमारे पास जब तक फिजिकल की डेट नहीं होती, आप शरीर को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से आधा घंटा शाम को या आधा घंटा सुबह अपने प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आधा 1 घंटा लगा लीजिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आधे 1 घंटा अगर आप डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ने में मन भी लगे रहेगा। क्योंकि अगर आप पूरे फिजिकल पे डेडिकेट होते हो तो रिटर्न आपके लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेंदी सेशन है। और रिटर्न पे ही रिटर्न रहते हो, फिर फिजिकल अचानक से डेट आ गई, फिर आप वहां परेशान हो जाओगे। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों, फिजिकल के टच में आपको लगे रहना है, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्या है, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी हर चीज एक पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए मतलब बहुत प्यारे तरीके से सजा दिया जाएगा कि यहाँ से पढ़ना। और अच्छी बात यह कि आयोग ने पूरा सिलेबस ओपन करके दिया है, और सिलेबस ओपन करने में जो टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक जो मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं उनको तो नहीं कराऊंगा मैं, दोबारा उसको कराना संभव नहीं है। ऐसे टॉपिक जो आपको नहीं कराए गए हैं, जो सिलेबस में ओपन है, वो टॉपिक मेरे द्वारा आपको कराए जाएंगे। बाकी स्टडी कैसे करनी है, क्या करनी है, उन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल से, बहुत सही तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आज आप प्रण ले लीजिए बच्चों, शपथ ले लीजिए कि इस बार आर्य पार। मतलब एक ये कहोगे कि सर अरे कहाँ इतने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इतने बच्चे हैं, जितने पोस्ट हैं भाई तुम भी तो निकल सकते हो, कोई पक्का थोड़ा नहीं कि कौन ही निकलेगा। और मुझे भी गर्व होगा अगर आप दरोगा बन जाएंगे, तो मेरा भी जो है सीना चौड़ा होगा कि यार कोई छात्र मेरा भी दरोगा बना। कहीं मिलोगे तो गुरुजी आदर सत्कार, आप आइए, कभी आपने पढ़ाया हमें, किसी टाइम पे आप पढ़ाया करते थे, हमें अच्छा लगता था आपसे पढ़ा, तो ऐसा मैं भी सुनना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों ये एक ख्वाब होते हैं एक शिक्षक के भी, उसके छात्र बेहतर से बेहतर जगह पहुँचे, बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुँच गए हैं। भले ही किसी भी तरीके के किसी भी लेवल का एग्जाम हो, लेकिन बच्चों ने अलग अलग सेक्टर में अपना परचम लहराया है। और इस बार क्योंकि वनडे एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा एग्जाम, इससे पहले पटवारी और बीपीडीओ वीडियो यानी स्नातक स्तरीय भर्ती थी, और अब जो है जो एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा, भले 2 पेपर में होगा, उसके हिसाब से सबसे बड़ा एग्जाम आपका अब आपके सामने दरोगा का, ठीक है। ईओ वाले भी निकलेंगे, ईओ वाले बच्चों का भी रिजल्ट आने वाला होगा, लेकिन दरोगा का एग्जाम जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथ साथ ही मैं भी आपको जो है शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 2 स्टार लगा के वर्दी पहन के पासिंग आउट परेड में अगर अपने गुरु को बुलाएंगे तो मतलब एक सुकून जिसको कहते हैं वो मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आप डेडिकेट होकर लगना है, आपको तैयारी करनी है। आप सभी छात्रों को अग्रिम भविष्य की यानी जो दरोगा का एग्जाम है इसकी तैयारी के लिए सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें किस किस सेक्टर से आपको तैयार करने, वो मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।